मैं प्रोफेसर शोभना झा, कला एवं मानविकी विभाग, श्रीरावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों के बारे में बताऊंगी और विशेष रूप से उसके सामाजिक सुधार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल प्रारंभ हुआ और उसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इस पद को प्राप्त करते ही भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया, जिसके अंतर्गत सती प्रथा का विरोध किया। 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सती प्रथा को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देने तक की व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय यह प्रथा विशुद्ध रूप से भारत में अपनी कुपरंपरा के रूप में प्रचलित थी। दूसरा सामाजिक सुधार ठगी प्रथा का दमन करके किया उन्होंने। इसके अंतर्गत हजारों ठगों को बंदीगृह में डाल दिया एवं उनके जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे उन्हें मृत्युदंड दिया। नरबलि का निषेध। भारत के कुछ भागों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नरबलि का चलन था। यह प्रथा भी बड़ी क्रूरता और अमानवीय थी। बेंटिक ने इस कुप्रथा को बंद करने के लिए भी नियम बनाए। बाल हत्या का निषेध। राजपूत बालिकाओं के जन्म को अशुभ मानते हुए उन बालिकाओं का वध कर दिया जाता था। इस प्रथा को भी उसने नियम के तहत बंद किया। बाल हत्या निषेध। राजपूत बालिकाओं के जन्म को अशुभ मानते हुए उसने बाल हत्या का भी निषेध किया। दास प्रथा का निषेध। 1832 में एक कानून द्वारा दास प्रथा का भी इसने विरोध किया। हिंदू उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन। उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन करते हुए पैतृक संपत्ति से किसी भी व्यक्ति को वंचित कर दिया जाता था। धर्म परिवर्तन के कारण इस प्रकार के नियमों के विरुद्ध भी उसने एक नया फरमान जारी किया एवं इसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और इस तरह से उसने सामाजिक सुधारों के एक नई श्रृंखला भारत में आरंभ कर दी और इसीलिए इसके काल को बेंटिक के सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।